अब अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड अगला रूल होगा डिवीजन और क्वोशंट रूल। पहले ही बता दूं, इस रूल की आपको ना के बराबर जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा कह सकते हो कि पूरे फिजिक्स में एक या दो ही जगह पर आपको क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल एग्जैक्टली लगाना पड़ेगा। एंड इफ यू प्रैक्टिस्ड वेल, आपको आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका बिना क्वोशंट रूल लगाए भी काम चल जाए। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट रूल से आपका काम चल सकता है। तो किस तरह से हम डिवीजन रूल को पढ़ते हैं, समझो। y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। दैट मीन्स मेरे पास दो फंक्शंस हैं जिनका डिवीजन एक करके एक फंक्शन बनाया गया है y, राइट। साथ में अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं तो हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, इमेजिन अगर हमसे कहा जाए इफ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स, राइट। तो x प्लस वन एंड साइन एक्स दो अलग फंक्शन हैं, उनको डिवाइड करके एक फंक्शन बताया गया। अब अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो dy बाई डी एक्स एग्जैक्टली आपको जो मैं लिख रहा हूं उसको फॉलो करना है, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर जैसा भी है उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस साइन लगेगा, देन न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको आप डिवीजन या क्वोशंट रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर हम इसको यूज करें, इस फॉर्मूले को, इस कैलकुलेशन को, तो क्या यहां से y को डिफ्रेंशिएट करके हमें मिलने वाला है। सो क्या मिलेगा, लुक क्लोजली किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं देखते हैं। सो हमारे पास y, अब ये क्या है कि u यानी x प्लस वन और साइन x यानी v, क्या बताया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो साइन x का स्क्वायर ये हमारे पास यहां पर रहता है। अब डिनोमिनेटर एज इट इज यानी साइन x एज इट इज, x प्लस वन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, और माइनस u यानी x प्लस वन इस बार एज इट इज रहेगा और v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। इन सच अ सिचुएशन y कितना होने वाला है, इट विल बी साइन x माइनस x प्लस वन इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन x का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल का क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल था। आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं इसको भी समझ लो। अगर आपने प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप यहीं पर ऑल्टरनेटिवली कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, किस तरह से सोल्व कर सकते थे। तो ऑल्टरनेटिवली अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है u अपॉन v, तो हम इसको u इंटू वन अपॉन v यानी एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसा सभी फंक्शंस के लिए किया जा सकता है। तो ये सीधे सीधे किस में बन जाएगा, ये सीधे सीधे हमारे पास प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट रूल बच्चों को काफी आसान लगता है कंपैरिजन में, किसके, डिवीजन रूल के कंपैरिजन में काफी आसान लगता है, इसलिए ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं। नाउ इमेजिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल बनाकर करना होता, सो मेथड टू, मेथड टू या कहना चाहिए अप्रोच टू, ये कौन सा है, ये मेथड वन, राइट। अगर हमें इसको लिखना होता तो हम क्या लिख सकते थे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अलग मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन साइन एक्स। अब अक्सर क्या होगा, ये जो हमने अलग किया ये अपने आप में एक खुद अच्छा खासा फंक्शन दिया जाता है, जैसे वन अपॉन साइन एक्स क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज cosec x, राइट। ये हमारे पास y है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे डायरेक्टली सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट था फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cot x,
cosec x, राइट। अब इसके साथ साथ फिर प्लस लगाएंगे तो हम यहां से cosec x कॉमन निकाल सकते हैं एंड जो टर्म आएगी यहां बचा 1 और यहां पर माइनस x प्लस 1 इंटू कॉट x, ये ऐसा बचा। ठीक है, अब ऐसा ही टर्म आप इधर की साइड भी बना सकते हो एंड यहां पर 1 माइनस कॉट x इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास डाटा रहेगा। ठीक है, तो दोनों मैच हो गए। ऑब्वियस है भाई, मेथड चेंज किया है इसका मतलब ये नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा। तो बस इस तरह से कुछ हम किसी भी डिवीजन रूल को मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का मेथड बचता है दैट इज ओनली वन मेथड विच इज चेन रूल। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हमारे पास यहां तक जितना हमने पढ़ा दैट वाज द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें बस एक स्टेप हम और आगे जाएंगे जिसको मैं चेन रूल कह रहा हूं और डिफरेंशिएशन हमें जितना पढ़ना था उतना खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल किस तरह से पढ़ेंगे। यहां तक किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो डू आस्क इन द कमेंट, राइट। अगर वीडियो अच्छी है तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इट विल हेल्प इन मेकिंग दीज वीडियोस, राइट। हेलो बच्चों, सो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में कई तरीके से डिफरेंशिएट करना सीखा। डिफरेंट फंक्शंस रिक्वायर्ड डिफरेंट टेक्निक टू डिफरेंशिएट देम। ठीक है, अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, ऑब्वियसली अलग अलग तरह से उनको सोल्व करना पड़ेगा। अगर फंक्शन सिर्फ x की पावर n पर बेस्ड है तो डिफरेंट फॉर्मूला होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड है, डिफरेंट फॉर्मूला होगा, राइट। अगर फंक्शन प्रोडक्ट बेस्ड है तब उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिवीजन बेस्ड है तो आप चाहे प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। बट कई बार कुछ ऐसे फंक्शंस बनाए जाते हैं जो कि अभी तक के पढ़े हुए सभी कंसेप्ट्स जितने भी हैं वो कम पड़ जाते हैं, यानी वो क्वेश्चंस उन कंसेप्ट से सोल्व नहीं होते। तो ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक होता है, बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस की। हाँ, जरूरत पड़ेगी, ये कहना गलत नहीं है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हमें बाय चांस कि अगर मैं सिर्फ इसको हटा दूं तो भी आप ये कह सकते हो कि आपको पूरे डिफरेंशिएशन का 95% के आसपास तक पुरानी वीडियोस में डाटा मिल जाएगा, यानी इट इज मेयरली 5% ऑफ अबाउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चेन रूल। अब चेन रूल में ऐसा क्या होता है, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किस तरह के फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या इस तरह के फंक्शन जिसके लिए हम चेन रूल पढ़ेंगे क्या ये किसी और मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते? तो आंसर इज नो। ऑब्वियस है, अगर ये किसी और मेथड से सॉल्व हो चुके होते जितने हमने अभी तक पढ़े हैं तब हम चेन रूल पढ़ ही नहीं रहे होते। मीन्स कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें चेन रूल लगाना कंपलसरी होता है। तो किस तरह के फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं? रिमेंबर, हमने जो 9 फॉर्मूलाज स्टार्टिंग में पढ़े थे, राइट, चाहे वो x रेज टू n हो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, इवन e की पावर x और log x, इन सभी को अगर एज इट इज दिया गया है तब तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर किसी भी फंक्शन में कुछ भी छोटा मोटा चेंज कर दिया जाए तब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे मान लो जैसे फंक्शंस, कैसे? इमेजिन हमारे पास sin x था, बाय चांस अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल्स टू साइन 5x और कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो आंसर इज without chain rule you won't be able to solve this question, you won't be able to differentiate this question with respect to x। ठीक है, इसके अलग और भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे इमेजिन अगर हम एक पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसकी कोई छोटी मोटी पावर लगा दूं लाइक 2, तो आप कहोगे कि स्क्वायर करके ओपन कर लो यानी सिंप्लीफाई कर लो और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि मुझे 2 की जगह पर 20 कर लेना है, राइट, तो इसको पहले तो ओपन करना अपने आप में बहुत ही लेंदी हो जाएगा, दूसरा सबसे होगा भी नहीं, राइट।
कुछ ही बच्चे होंगे जिनसे आप जो इस एक्सप्रेशन को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप चेन रूल का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस चेन रूल से देखने के लिए मिलेंगे जिसमें x एंड y की वैल्यूज किसी और थर्ड पैरामीटर की टर्म्स में गिवन होती है और फिर कहा जाता है कि अब y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके दिखाइए। t के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को हमें चेन रूल की हेल्प से करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनाने की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे मर्जी कितने भी क्वेश्चंस इस तरह के बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पुरानी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, अगर हम उसमें से किसी को भी जस्ट x है तो x स्क्वायर कर दिया या 2x कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया, तब भी वो क्वेश्चंस किसके बन जाएंगे? चेन रूल पर बेस्ड बन जाएंगे। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एम्बेडेड होता है, ओके, एक कोर फंक्शन सच एज sin x एक सिंगल फंक्शन है। अगर मैं यहां पर x की जगह पर 5x रख दूं तो 5x एक सिंगल डिफरेंट फंक्शन हो सकता था, बट मैंने x की जगह पर इसको रखा, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि मैंने 5x को इसमें एम्बेड किया। जैसे यहां पर इस तरह से x और y की दो अलग अलग वैल्यूज देकर इसको एम्बेड बनाकर इसको एक दूसरे में कन्वर्ट इंक्लूड करके हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं। तब भी हमें चेन रूल की जरूरत पड़ती है। चेन रूल की हेल्प से ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, यही हमारा टॉपिक है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सो इमेजिन, अगर मैं ये कहूं, नाम से ही पता लग रहा है चेन रूल मींस, अगर मैं ये कहूं कि देखो मेरे पास डिफरेंशिएट करना है y को विद रेस्पेक्ट टू x, राइट? अगर कुछ ऐसा किया जाए कि हम एक थर्ड पैरामीटर पिक करें, ओके, वो थर्ड पैरामीटर अगर कुछ इस तरह से हो कि यहां पर dy ओवर dt कैलकुलेट किया जा सके, साथ में dt बाय dx कैलकुलेट किया जा सके, राइट? अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इन शॉर्ट ऐसा लग रहा है जैसे dt से dt कैंसिल होकर वापस यहां पर dy ओवर dx आ जाएगा। तो टेक्निकली हमने यहां पर क्या किया है? वी हैव क्रिएटेड अ चेन, अ लिंक। हमने एक थर्ड पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किस तरह से करेंगे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल कर आएगा। किस तरह से करेंगे आप अभी यहां पर देखेंगे। तो यहां पर क्या किया गया? y एंड x में एक चेन यहां पर बना दी है हमने। देखिए y से x पर डायरेक्टली नहीं जाया गया, पहले उसको t पर लेकर गए और फिर उससे हम x पर लेकर आए हैं। ऐसा हम मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज करके भी कर सकते हैं, राइट? बट बहुत लेंथी क्वेश्चंस को हमें नहीं सॉल्व करना सीखना है, हमें छोटे मोटे क्वेश्चन को ही सॉल्व करना सीखना है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम सिंगल पैरामीटर टाइप क्वेश्चंस ही यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? मल्टीपल पैरामीटर क्वेश्चंस आप जब मैथ्स में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तब वहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन से ही यहां पर शुरू करने वाला हूं। इमेजिन, मैंने पहले वाला क्वेश्चन यहां पर उठाया कि अगर मेरे पास if I have y is equals to sin 5x and पूछा गया है find dy over dx, कि अब हमें यहां पर dy by dx बताया जाए, तब क्या होने वाला है ऐसी कंडीशन में? तो हमें ऐसी कंडीशन में इमेजिन कि अगर ये सिर्फ sin x होता तो सीधे सीधे क्या आ जाता कि यहां पर cos x आ जाता। तो हम क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि काश ये 5x की जगह पर x होता, तो हम ऐसा करते हैं कि 5x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, ओके? इस 5x जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हमने t मान लिया। अब क्या बचा हमारे पास कि y इज इक्वल्स टू साइन t बचा, ओके? तो ये पहला स्टेप है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको कुछ थर्ड पैरामीटर मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, z मान सकते थे, p मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। मैंने यहां पर t मान लिया। अब ऐसा मानते ही y इज इक्वल्स टू साइन t लिखा हुआ है, कैन यू डिफरेंशिएट इट? कि हाँ, लग तो रहा है कि हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो करो, यानी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो।
साइन टी, जैसे साइन एक्स था एक्स के रेस्पेक्ट में cos एक्स हो गया था, वैसे ही साइन टी टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t, राइट। इन द सेम वे t इज इक्वल्स टू 5x है हमारे पास, तो dt बाय dx ये कितना हो जाएगा कि ये यहां पर 5 और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो चुका है। आप समझ सकते हो मेरे पास dy बाय dt की वैल्यू आ गई एंड dt बाय dx की वैल्यू आ गई। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। अब सिर्फ थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई कि dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव cos t मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। यहां से dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx कितना बचा, 5 तो है ही, और t की जगह पर यानी t को जो माना गया था वापस से उसकी वैल्यू रख दें, तो ये आ गया हमारे पास 5 cos 5x, और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है। पहले स्टेप में आप थर्ड पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हो, सेकेंड स्टेप में आप दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हो, और थर्ड स्टेप में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। बस यही गिनती के स्टेप्स हैं, बार बार इन्हीं को रिपीट करना है। आगे लिखे हुए दोनों क्वेश्चंस भी मैं इसी तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तरीका होता है हाउ डू यू यूज चेन रूल। आई होप सो कि आप सबको चेन रूल समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चंस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।